Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you are all fine and safe at your home with your family. It's summer and it's very heat outside the house, so stay at your home safe and healthy and pay attention to your studies. And now I'm going to start your second term syllabus and it's week first work which we have mentioned on your summer pack. And while you are checking this video, you have to when you going to start the lecture watching, you have to open your textbook, because when we start reading here, you have to check the lines according to your book page. So it's quite easy, it would be quite easy to you to learn and to get the awareness about the unit. So here is unit number 3, the trap. When we start our reading, you have to check the pre-reading section. Here is, what do you know about tigers? Tell your teacher, look at the picture, look guess what is going on happen in the study. स्टूडेंट्स जो प्री रीडिंग और वाइल रीडिंग सेक्शंस होते हैं हमारी रीडिंग में, वो उसका मकसद ये होता है कि वो स्टूडेंट्स की अटेंशन को गेन करना चाहते हैं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, उसने अगर पिक्चर्स में से कुछ देखा है, ये पिक्चर्स में से अगर कुछ देखा है, जैसे ये पिक्चर्स में देखें, ये पिक्चर में उसने दिखाया कि टाइगर है वो ट्रैप हो गया है केज में और एक बॉय पास खड़ा है और जो शेर है वो परेशान है, तो इन चीज़ों को हम लोग पिक्चर से ही बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बेटा आप लोग प्लीज़ अपनी जो प्री रीडिंग सेक्शन है उनको ज़रूर चेक कर लिया करें। अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हियर इज़ वंस अपॉन अ टाइम अ टाइगर वॉज कॉट इन अ ट्रैप। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शेर जाल में फंस गया। ही ट्राइड एंड ट्राइड टू गेट आउट। उसने बहुत कोशिश की और बार बार कोशिश की टू गेट आउट, बाहर आने की। बट द ट्रैप वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन जो जाल था वो बहुत मजबूत था। एंड ही कुड नॉट गेट थ्रू द बार्स। और वो जो सलाखें थी उनमें से बाहर नहीं आ सका। जस्ट दैन, उसी वक्त, अ बॉय केम वॉकिंग बाय द टाइगर। और जो टाइगर चिल्लाते हुए जो शेर था उसके पास से उसी वक्त एक लड़का गुजरा। लेट मी आउट फ्रेंड, दोस्त मुझे बाहर निकालो, प्लीज़ लेट मी आउट, मेहरबानी करके मुझे इस दिस ऑफल ट्रैप, इस ख़तरनाक जो खौफनाक जो पिंजरा है या जाल है उससे बाहर निकालो। नो सेड द बॉय, बॉय सेड नो, यू विल ईट मी अप, तुम मुझे खा जाओगे। नो नो सेड द टाइगर, टाइगर ने कहा, शेर ने कहा, नहीं नहीं, आई शैल बी योर फ्रेंड एंड सर्वेंट, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊँगा और खादिम बन के रहूँगा। देन ही क्राइड एंड क्राइड, तब वो चिल्लाया और चिल्लाया। Until the boy opened the door, यहाँ तक के लड़के ने दरवाज़ा खोल दिया उस पिंजरे का। The tiger immediately caught hold of him, जो था शेर ने immediately फौरी तौर पर जो था वो उस लड़के को पकड़ लिया। You fool, roared the tiger, now I shall eat you up। तुम कितने बेवकूफ़, you fool means कि तुम बेवकूफ़ हो। roared the tiger, टाइगर गर्राया और यह गरजा, now I shall eat you up, और मैं तुम्हें खा जाऊँगा। The next page you can check the picture that here is a buffalo and the boy standing beside the buffalo. So here is page number 18 and here is I am going to start this page. The boy started to cry, लड़के ने चिल्लाना शुरू किया। and the tiger said, और लड़के ने और शेर ने कहा, all right, ठीक है, perhaps I will let you go, शायद मैं तुम्हें जाने दूँ। ask for help फ्रॉम 3 थिंग्स यू सी, तुम उन 3 चीज़ों से मदद मांगोगे जो तुम देखोगे। इफ़ दे एग्री टू हेल्प यू, अगर वो तुम्हारी मदद करने के लिए मान गए, आई शैल लेट यू गो, तो मैं तुम्हें जाने दूँगा। फर्स्ट द बॉय आस्क्ड अ ग्रेट ट्री इन द फॉरेस्ट फॉर हेल्प। सबसे पहले लड़के ने जंगल में जो दरख्त था उससे हेल्प मांगी, उससे मदद मांगी। बट द ट्री लाफ्ड, लेकिन जो था दरख्त वो मुस्कुराने लगा, मुस्कुराया। वाई शुड आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद मुझे क्यों करनी चाहिए। सेड द ट्री, दरख्त ने कहा, यू आर लकी, तुम खुशकिस्मत हो। यू आर इंडिपेंडेंट, कि तुम आज़ाद हो। यू हैव फ्री विल, तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। वेयर एज आई एम रूटेड इन वन प्लेस, मैं जबकि मैं एक ही जगह पे गाड़ा गया हूँ। एंड आई एम हेल्पलेस, और मैं बेबस हूँ या बेयारो मददगार हूँ। पीपल टेक माई फ्रूट, लोग मेरा फल लेते हैं। एंड कट माई ब्रांचेज, और मेरी शाखों को काट देते हैं। नो बडी हेल्प्स मी, कोई मेरी मदद नहीं करता। गो अवे, चले जाओ।
नेक्स्ट द बॉय सॉ अ बुलॉक। नेक्स्ट जो था, लड़के ने एक बैल को देखा वर्किंग इन द फील्ड, जो खेतों में काम कर रहा था। ही आस्क्ड द बुलॉक फॉर हेल्प। उसने उस बैल को अपनी मदद के लिए कहा, उनसे मदद मांगी। यू आर लकी, तुम खुशकिस्मत हो, सेड द बुलॉक। बैल ने कहा, यू डोंट हैव टू वर्क सो हार्ड इन द फील्ड अंडर द स्क्रॉचिंग सन। तुम ये जो चल चलाता सूरज है, स्क्रॉचिंग होता है चल चलाता, बहुत तकलीफ़ दे, इस धूप में तुम्हें काम नहीं करना पड़ता, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। आई वर्क हार्ड ऑल द डे, मैं सारा दिन काम करता हूँ। एंड गेट लिटिल टू ईट, और खाने के लिए बहुत थोड़ा सा मिलता है। नो बडी हेल्प्स मी, कोई मेरी मदद नहीं करता। गो अवे, चले जाओ। अब जो दो लोगों से उसने मदद मांगी थी वो तो हो चले गए, उसने तो उसको रिफ्यूज़ कर दिया लड़के को कि हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। अब थर्ड देखते हैं। फाइनली अ बॉय सेट द रोड। जो आखिरकार लड़के ने सड़क को देखा। ओ रोड प्लीज़ आस्क द टाइगर टू सेट मी फ्री। ओ सड़क उससे प्लीड कर रहा है, वो उससे दरख्वास्त कर रहा है कि मेहरबानी करके इस शेर से कहो कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दे। नेवर सेट द रोड। सड़क ने कहा, नहीं। यू आर लकी, तुम खुशकिस्मत हो। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। पीपल वॉक एंड राइड ऑल ओवर मी, कि लोग मेरे ऊपर चलते हैं और मेरे ऊपर गाड़ियाँ चलाते हैं। दे थ्रू रबिश ऑन मी, वो मेरे ऊपर कचरा फेंकते हैं। नो बडी हेल्प्स मी, कोई मेरी मदद नहीं करता। गो बैक टू द टाइगर, और जाओ और वापस शेर के पास चले जाओ। द बॉय वॉज सैड, लड़का जो था वो उदास था। बट ही वॉज ऑलवेज ऑल्सो ऑनेस्ट, लेकिन वो ईमानदार भी था। ही वॉकड बैक टू द टाइगर, और वो वापस जो था वो शेर के पास चला गया। द बॉय वॉज सैड, तो लड़का था उदास था। बट ही वॉज ऑल्सो ऑनेस्ट, लेकिन वो ईमानदार भी था। व्हाट्स द मैटर बॉय। ऑन द वे ही मेट अ जैकल, सड़क के ऊपर वो एक गीदड़ से मिला। व्हाट्स द मैटर बॉय, लड़के क्या मामला है। आज द जैकल, जैकल ने कहा। द बॉय टोल्ड हिम अबाउट द टाइगर, जो लड़का था उसने उसको शेर के बारे में सारा वाक़या बताया। द जैकल फेल्ट सैड, जैकल जो था वो उदास हो गया। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ही सेड, उसने कहा। एंड वेंट विद द बॉय टू द टाइगर, वो लड़के के साथ जो था वो शेर के पास चला गया। नेक्स्ट हम रीडिंग करते हैं पेज नंबर 19। आप पिक्चर में देखते होंगे कि शेर जो दोबारा पिंजरे में फंस चुका है और साथ एक जो जैकल है वो खड़ा है, बॉय भी खड़ा है हैप्पीली। हाँ, हम स्टार्ट करते हैं। हाउ डिड यू गेट इनटू द ट्रैप इन द बिगिनिंग, तुम शुरू से बताओ कि तुम कैसे जाल में फंसे। ही आस्क्ड द टाइगर। हाउ डिड यू गेट इनटू द ट्रैप, तुम जाल में कैसे फंसे इन द बिगिनिंग, शुरू से। ही आस्क्ड द टाइगर, उसने शेर से पूछा। लाइकवाइज, इस तरह रिप्लाई द टाइगर, जो शेर ने जवाब दिया। बट हाउ, शो मी सेड द जैकल, जैकल कहता है, जो गीदड़ कहता है, शो मी, दिखाओ कैसे। द टाइगर वॉक बैक इनटू द ट्रैप, जो शेर था उसे चल के दिखाया कि वो वापस जंगले में जाके उस पिंजरे में जाके गया। एंड एट वंस द जैकल शट द डोर, और अचानक जो था शेर उसने जैकल ने डोर को बंद कर दिया, उसके पिंजरे के डोर को। नाउ स्टे हियर, अब यहीं रहो। सेड द क्लेवर जैकल, जो होशियार जो चालाक जैकल था उसने उसको कहा तुम यहीं रहो। एंड ही एंड द बॉय वेंट अवे, और वो जैकल और वो लड़का वहाँ से चले गए। तो स्टूडेंट्स, आपको होपफुली इस चीज़ की समझ आ गई होगी रीडिंग की। अब हम नेक्स्ट इसके यूनिट की जो चीज़ें हैं, मटीरियल है, हमारे वर्ड मीनिंग है, डिक्टेशंस हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि बच्चों, जब आप अपना ये क्वेश्चन आंसर, डिक्टेशन और वर्ड मीनिंग लेक्चर से चेक करेंगे तो आप उसको अपने समर पैक पे भी लिखेंगे और आप उसको अपनी नोटबुक्स भी रेडी करेंगे डे वाइज, जैसे हम क्लास में रेडी करते थे। इसी तरह पेज वाइज आपने इवेंट मेंशन करना है, वर्ड मीनिंग मेंशन करने है, नीचे वर्ड मीनिंग स्केल लगा के और अच्छे से उसको मेंटेन अपनी नोटबुक को करना है। क्योंकि जैसे 1 वीक का काम आप लेके अपना स्कूल आएंगे समर पैक का, और अगेन उसको मेंशन करवाने आएंगे कि नेक्स्ट आपने कितना काम करना है, तो आप अपनी नोटबुक्स भी साथ लेके आएंगे। सो हियर इज़ द डिक्टेशन वर्ड्स विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू। नंबर 1, ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। नंबर 2, इमीडिएटली, IMMEDIATELY, immediately. Number 3, jackal. Number 4, matter. Number 5, rubbish. Number 6, trap. Number 7, branches. स्टूडेंट्स, आपको डिक्टेशन वर्ड्स स्पेल करके या उसको प्रोनाउंस करके बताने का मकसद ये है कि आप लोगों की प्रोनाउंसिएशंस भी इन वर्ड्स की क्लियर हो और आप उनकी स्पेलिंग याद करें। मीन्स कि आपका जो वर्ड बैंक है, आपके माइंड में एक बैंक बन जाएगा
डे वाइज, ताकि आप उसको इन वर्ड्स को मेमोराइज़ करेंगे विद स्पेलिंग, और आपको जब वर्ड मीनिंग याद करेंगे तो उनके मीनिंग्स भी याद हो जाएंगे। तो एक अच्छा जो है आपके पास एक कलेक्शन हो जाएगी वर्ड्स की। जब तक आप ग्रेड 10 तक जाएंगे, आप अपना इसकी चीज़ को हैबिट बना लें कि आपने वर्ड्स को विद मीनिंग्स और उनको स्पेलिंग्स और अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ याद करना है, तो यू कैन इंक्रीज़ द इंग्लिश लेवल. So now I'm going to next the word meanings. Number one, immediately. Immediately means फौरी तौर पर. Number two, rubbish, बेकार या कचरा. Honest, ईमानदार. Jackal, गीदड़ को कहते हैं. नेक्स्ट है independent, आज़ाद. Scorching, गरम जलाने वाला. Matter, मामला. What's the matter नहीं पूछा था उसने जैकल में उससे, तो matter, मामला. Trap, जाल. बार्स, सलाखें. टाइगर, शेर. नेक्स्ट हम इसका जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वॉज द रोड अनहैप्पी. जो रोड था वो नाखुश क्यों था? बिकॉज पीपल वॉकड एंड थ्रू रबिश ऑन इट. क्योंकि लोग इस पर चलते भी थे और इस पर कचरा भी फेंकते थे. क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड पीपल हर्ट द ट्री. लोगों ने उसको कैसे हर्ट किया? तो तब इसका आंसर होगा, द पीपल पिक द फ्रूट एंड कट इट्स ब्रांचेस. ट्री ने कहा था ना कि क्या कहते हैं, तो उसने कहा कि जो लोग हैं वो मेरे से फ्रूट ले लेते हैं और मेरी शाखें काट देते हैं. तो उसने बिल्कुल उसकी मदद करने से इनकार कर देते कि पीपल टेक माई फ्रूट एंड कट माई ब्रांचेस. टेक माई फ्रूट, पीपल टेक माई फ्रूट एंड कट माई ब्रांचेस. इसका आंसर ये होगा. नंबर 3 है, हु लेट द टाइगर आउट ऑफ द ट्रैप. जो उसको टाइगर को ट्रैप से किसने बाहर निकाला? तो उसका क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द बॉय लेट द टाइगर आउट ऑफ द ट्रैप. कि लड़के ने उसकी मदद की थी उसको बाहर निकालने में. हु पुट द टाइगर बैक इन द ट्रैप. वापस टाइगर को जो है ट्रैप में किसने डाला? द क्लेवर जैकल. आंसर है, द क्लेवर जैकल पुट्स द टाइगर बैक इनटू द ट्रैप. क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक दैट द बुलॉक वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. क्या जो बुलॉक जो बैल था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था? येस, एज इट वॉज वर्कड हार्ड ऑल द डे. जैसा कि जी हाँ, वो बहुत मजबूत था, जैसा कि वो सारा दिन हमें सख्त मेहनत करता है. So students, this is your unit number 3 and which you have write on your also notebook. And now I am going to discuss the word sentences of this unit. Number 1 है friend. Ali is my best friend. Number 2 है immediate, फौरी तौर पर. You have to come here, come home immediately या come here immediately. Rubbish, ही वॉज रबिश एट हिज जॉब. कि वो अपने काम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं, फजूल है. ऑफुल, खौफनाक. आई हैड एन ऑफुल ड्रीम लास्ट नाइट. नंबर 5 लकी. फील लकी टू हैव सच आ लविंग फैमिली. कि जब आप एक प्यार करने वाली फैमिली लेते हैं तो उस पर खुशी महसूस करनी चाहिए, खुद को खुशकिस्मत महसूस करो. सो दिस इज़ द यूनिट नंबर 3 which I have discussed in my lecture, and this is your 1 week work. Also kindly students pay attention to your studies and take it seriously and fill your notebooks also and also your summer pack and make your writing beautiful day by day and take practice and make practice of all this material on your rough register while you are free, and because you have to memorize it. आपको ये सब कुछ याद करना है अच्छे तरीके से, इसलिए हमने काम की डिवीज़न की है ताकि आप फीडबैक दें. जब आप लोग वापस अपना काम लेके आएँ आफ्टर 1 वीक, तो हम आपकी नोटबुक्स भी चेक करें और आपका जो है उसको फीडबैक भी लें कि आपने कितना याद किया है, उसको चेक भी करें. सो स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.